जय श्री कृष्णा। मैथिल बोलते हैं कि इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक होती हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम होता है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है। कृपा करके यह सब हमें बतलाइए। अब यह सब सुनकर के शुत्रेश जी कहने लगते हैं कि बैसाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम होती हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति प्राप्त होती है। कथा को सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित व्यक्ति के दुख भी दूर हो जाते हैं। जो भी कोई इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोधाती, कृत्यज्ञ, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्रदी, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत ही सुख से साधन के योग्य प्राप्त होता है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया के फल देती है। यह एक पितृेश्वरी के संबंध की पुरानी कथा चली आ रही है, जो कि हर कौर पितरों की कथा है। एक समय पृथ्वी पर संवीर्ण मवंतर का राज्य था। तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गया, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ करता था। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र को चला गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता के एक मास में, द्वापर के एक पक्ष में होता है। उसे 10 गुना पुण्य तो कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। आगे केवल हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग चल ही रहा था, तभी नारद मुनि बहुत तेज हंसने लगे और उन्मुक्त की तरह नाचने लगे। अब निस्संदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया। केशव भगवान कलेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते थे। अब परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं था। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र कहीं कहीं मन प्रसन्न हो, वहीं पर विचरो। अब यह वचन सुनकर व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके शीघ्र ही चले गए और धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्याग कर विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने चले गए। वहां जाकर वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न हो चुकी है। ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रव्रत गौ बकरी के समान हो चुकी थी। वेद कहानी मात्र होते हैं। सत्य कर्म साधारण हो चुके थे और देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि भी पूजा होने लग गई थी। अधम नीच पुण्य हो गए थे। इस कलयुग के भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते थे। महात्मा साधुओं का अपमान होने लगा, पापियों का सत्कार होने लगा, इत्यादि घोर दुराचार वहां पर हो रहा था। अब यह सब देखते देखते धर्मवर्ण आश्चर्य युक्त होकर पितृलोक को चले गए। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों और अंतकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते हुए देखा, जहां किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हें ऐसे कैसे घोर दुष्कर्म किए कि तुम्हें यहाँ पड़े हुए ऐसे रहना पड़ रहा है? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए? तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितरेश्वर प्रसन्न होकर दीनवाणी से कहने लगे कि हम श्री वत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई संतान है ही नहीं। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक वर्ण धर्म ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको अकेला छोड़कर विचरना चला गया है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वही दूर्वा का तंतु रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधतामसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। तो हे तात, इस पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तुम्हारे पितृश्वर दुख से पीड़ित हैं और केवल तुम्हारे एक धूप के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तू सब अंधतामिश्र इस कूप में पड़े रहेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करें। जब वह संतान गया को जाए
वैशाख को उक्त धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे, पापनाशनी कथा सुने, जिससे उसके 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक से बचे और हमको और उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त हो। तुम ऐसे सत्य वक्ता समझाकर धर्मवर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़कर रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके धर्मवर्ण बोलता है कि हे महाराज, मैं ही दुराचारी तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्य को देखकर कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में मैं विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव, ऋषि, पितृश्वरों को तर्पण, पूजा आदि इत्यादि करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा नहीं हो। तो हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत इत्यादि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण, कीर्तन, वैशाक्त धर्म का पालन, शुभ कर्म इत्यादि होते हैं, वहाँ कलयुग कभी भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्रद्धा इत्यादि से जल से भरा हुआ घड़ा जिसमें कपूर अगर का वास ना हो दान कर। सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान उत्पन्न कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक दीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर को ऐसी मुक्ति दी जिससे आवागमन छूट गया। फिर विवाह किया, सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंध माधव पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है और इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी जाती है न ही सुनी जाती है। आगे शुद्धदेव जी कहते हैं कि अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय के प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं, जिसे हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।